ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, हम ब्रह्मा बाबा के कदम सुन रहे हैं। हमने ब्रह्मा बाबा ने जो 7 श्री बाबा ने जैसे जैसे बोला, सॉरी 11 कदम, अर्थात 11 जो भी श्री बाबा ने बोला, तो 11 कदम परमात्मा ने जो ब्रह्मा बाबा को बोला वो हमने सुनाए। पहला था शिव बाबा ने बोला सब कुछ विल कर दो, मेरे नाम पे हर करके मेरी श्रीमत पे चलो। दूसरा शिव बाबा ने बोला आपको अपने से भी ऊंची भावना दूसरों में रखनी है, पहले और आगे बढ़े। तीसरा हमने सुना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि लौकिक दैहिक दुनिया में रहते हुए सबको आत्मा आत्मा अलौकिकता का अनुभव कराओ, आत्मा आत्मा के संबंध में आओ। चौथा सबके स्नेही सहयोगी बनो। पांचवा सदा फल की इच्छा से मुक्त इच्छा मात्र में विद्या बनना है आपको। छठा निरंतर मुझे याद करके हर कर्म करना है, सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है। सातवां है संकल्प व स्वप्न मात्र भी किसी में भी लगाव नहीं। आठवां है गंभीरता रमणीकता का बैलेंस रखना है आपको। ऐसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला तो हमें भी करना है। 9वां हमने सुना लवली स्थिति के अनुभव द्वारा औरों को मेरा अनुभव कराओ। आप मेरे से इतना प्यार करो, आत्मिक प्यार, इतना हम दोनों में कनेक्शन हो कि मेरे आपके द्वारा मैं दूसरों को साक्षात्कार करा सकूं। 10वां है सर्व गुणों के सागर, मास्टर सागर बनना है आपको। 11वां है निमित्त निर्माण की विशेषता से सच्चा सेवाधारी बनना है। आज बाबा हम 12वां कदम सुन रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप आदि की स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, तो शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए तो शिव बाबा ने बोला अब आपको ना त्याग और भाग्य में नंबर 1 बनना है। मतलब पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने चाल चलन बोल व्यवहार जो भी था ना मन वचन कर्म में, उसको त्यागना है। त्याग क्या करना है? सब सोचते त्याग मतलब कोई सोचते हैं वस्त्र त्याग देते हैं, कई संत महात्मा ऐसे अलग अलग धर्मों में वस्त्र नहीं पहनते, जैसे हमने वस्त्र का त्याग किया है। कुछ खाने का कई कई चीजों का त्याग करते हैं, कुछ गृहस्थी का त्याग करते हैं, कुछ बाल कटवा लेते हैं। ये सब त्याग तो देहिक त्याग हुए ना। असली त्याग परमात्मा ने क्या बोला? विचारों का त्याग करो। घर गृहस्थी में रहते धंधा आदि करते, आपको पुरानी रीति सोचना बोलना करना संबंध व्यवहार जो पुरानी रीति से आप करते आए ना, उसका त्याग करना है। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे सोचो बोलो करो, दुनियादारी में आओ। ये त्याग करने के लिए परमात्मा ने हमें बोला है। अपने देह के भान को त्याग करना है, देह को त्याग नहीं करना है। देह के भान को त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा को याद कर मेरी श्रीमत में रहकर हर कार्य करना। पुराने को त्याग कर बाबा की श्रीमत पे हर कार्य करके अपना भाग्य बनाओ। त्याग और भाग्य में नंबर 1 बनो। जब हम पुराना सब कुछ बोल चाल व्यवहार सब त्याग कर परमात्मा की जिससे शिक्षाएं दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं,
उनके कहे अनुसार उनकी श्रीमत पे चलेंगे ना, तो हमारा इतना ऊंचा भाग्य बन जाएगा कि हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। भाग्य मतलब कहते हैं ये भाग्य लिखा के आए भी, किसी के जन्म होते ही उनको घर में धन संपत्ति, या किसी के भाग्य में अच्छी चीजें होती, किसी के भाग्य में नहीं। तो भाग्य कैसे बनता है? भगवान पार्शलिटी तो नहीं करेगा ना भाई, किसी का भाग्य अच्छा लिखेगा आपका नहीं लिखेगा। आप जैसे कर्म करोगे आप ही अपना भाग्य लिखते हो, भगवान नहीं लिखता है। बाबा तो अभी हमें कह रहे हैं ना, आप पुरानी रीति रस्म जो भी आप दुनिया में दैहिक सब कुछ करते हो, दैहिक संबंध में आते हो, दैहिक व्यवहार करते हो, दैहिक भान रख के एक दूसरे से बात करते हो, काम करते हो, संबंध में आते हो, इनको त्यागो और अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करो। तो इससे क्या होता है, जब हम परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे रह के कर्म करेंगे ना, तो हमारा न सिर्फ 21 जन्म, आगे के पूरे 84 जन्म आप भाग्यवान आत्मा बन जाओगे किसी न किसी रीति। सत्य त्रेता में तो हम होंगे भाग्यवान, लेकिन द्वापर कलयुग में भी हम जिस भी फील्ड में जाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो वहाँ भी हम उस कलयुगी दुनिया के हिसाब से ऊंचे ही पोस्ट पे रहेंगे। तो हमें त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बनना है। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला, तो ब्रह्मा बाबा ने भी बने वो, ब्रह्मा बाबा भी अंत तक भी उन्होंने अपना हर समय, हर श्वास, सब कुछ त्याग कर बच्चों के कार्य में, परमात्मा के कार्य में लगाया, और परमात्मा से फिर इतना ऊंचा भाग्य बनवाया। फिर ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही सत्युग में जाके कृष्ण का पाठ बजाती है। कितना ऊंचा भाग्य है ना, जिस कृष्ण को आज सब दुनिया वाले याद करते हैं, देश में भी याद करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने भी कृष्ण जैसा पद पढ़ाई से पाया है, अपने पिछले जन्मों में उसने भी त्याग किया है। ऐसे थोड़े कोई इतना विश्व का महाराज कुमार बन जाता है। आज सोचो, कोई गरीब घर में, कोई अमीर घर में, कोई जानवरों को बिल्कुल अच्छे रीति से उनको पालन पोषण मिल रहा है, कोई जानवरों को नहीं मिल रहा है। कोई मनुष्य आत्मा इतने बड़े घर राजाओं की जैसे रह रही है। सत्युग जैसे राजा महाराजा तो इतने ही है, लेकिन फिर भी कहते ना, कोई कितने बड़े महलों में रहते हैं, खान पान का कितना अच्छा उनके घर में फैसिलिटीज होती है, कपड़े आदि की, और कोई बच्चे सड़क पे पल रहे हैं। ऐसे कृष्ण विश्व का राजकुमार कैसे बना? सत्युग की दुनिया का, सोने की दुनिया का महाराज कुमार, फिर स्वयंवर की बात महाराजा बनेगा। सोचो, सोने की दुनिया का, पूरी विश्व का मालिक। आज भारत की अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वो भी उनकी कुर्सी वो नहीं है, फिक्स नहीं है। आज पब्लिक खड़ी हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी उतारने में देरी नहीं करेगी। लेकिन वहाँ सत्युग में तो कृष्ण पूरे विश्व का मालिक, और उसको कोई गद्दी से उतार भी नहीं सकता है। तो सोचो, इतना ऊंचा पद उनको कैसे मिला? जरूर उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे। त्याग से ही भाग्य बनता है ना। आज बड़े बड़े लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे आते, तो वो भी कुछ त्याग करते हैं ना भाई। इतना त्याग करके पढ़ाई पढ़ते हैं, खाना पीना नींद को त्याग करके पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। धंधा करते हैं लोग, आपको कितना त्याग करना पड़ता है। घर में सोचो, जो माँ सबको पालती है वो तो चैन से सो भी नहीं सकती। सोचो, बाकी लोग तो आराम से आएंगे, ड्यूटी करके सो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा त्याग कौन करते हैं? घर में जो माँ होती है, भाई रात को भी सबको देखभाल करके सोएंगी, सुबह भी उसी थॉट से उठती है, भाई मुझे सब कुछ संभालना है। दिन में भी सारा दिन घर की रखवाली,
कोई आ नहीं जाए, वो भी नींद ठीक नहीं। तो देखो कितना त्याग करके बच्चों को पालते हैं, तभी तो बच्चों भी आगे बढ़ते हैं, उनका भाग्य बनता है ना। तो हर एक चीज में त्याग जरूरी होता है, तभी भाग्य बनता है। कृष्ण विश्व का मालिक कैसे बना? तो उन्होंने भी, कृष्ण की आत्मा ने भी अपने पिछले जन्म में, जब सप्तक में कृष्ण की आत्मा आएंगी कृष्ण जैसा रूप लेके, तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में ये सब कलयुगी दुनिया में रहते, कलयुगी दुनिया के विकार, बुराइयां, दुनिया, कलयुगी दुनिया जैसे सोचना, बोलना, कर्म करना त्यागा, और परमात्मा ने जैसे उनको शिक्षाएं दी वो धारण किया, तभी तो उनको इतना ऊंचा भाग्य मिला। तो हमें भी इस कलयुगी अंत दुनिया में जो परमात्मा हमें श्रेष्ठ मत दे रहे उसको धारण करो, बाकी दूसरों को त्यागो, तभी आपका श्रेष्ठ भाग्य इस जन्म में भी बनेगा, दूसरे जन्म में भी बनेगा। 13वां कदम श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा से बोला कि आपकी मनसा, आपकी जो संकल्प है ना, वो बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। आपकी सोच बहुत शक्तिशाली, अच्छी होनी चाहिए। कई कई की सोच शक्तिशाली होती है, लेकिन वे दूसरों के लिए बुरा सोचते तो उनका हो जाता है, फिर खुश होते, देखा मैंने तुम्हारे लिए ऐसा बोला था ना, ऐसा सोचो था, मैंने बोला था ना आपको, देखा आपका बुरा हो गया, बहुत खुश होते। लेकिन ऐसे बुरी सोच नहीं रखनी है हमें। हमारी संकल्प शक्ति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमें उस संकल्प में से अच्छे अच्छे विचार करो। आप पहले अपने आप से शुरू करो अच्छा सोचना। जो हम कभी कभी बोल देते हैं ना दुनिया में लोग, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, बीमार हूँ, टेंशन में हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। पहले अपनी सोच अपने लिए अच्छी रखो। मैं सुखी हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। रोज अपने आप को अच्छे अच्छे शब्द बोलो कि मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, मेरे जैसा खुशनसीब इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना, अपने बाप को पहचाना, मैंने अपने घर को पहचाना, मैंने अपने 84 जन्मों को जाना है। इससे बड़ा पाठ क्या हो सकता है? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैंने परमात्मा का ज्ञान समझा है। जो गुप्त वेश में परमात्मा ब्रह्मा तन में आए हैं, उस परमात्मा को मैंने जाना है, उनको पाया है, उनकी भाषा को मैं समझ सकती हूँ, उनके ज्ञान को, उनके बोल को मैं समझ सकती। देखो कितनी अच्छा आपका दिमाग है। लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ हैं, लेकिन आप सोचो बड़े बड़े विद्वान पंडित भी भगवान को कण कण में ढूंढ रहे हैं, कहते हैं आत्मा तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा यहाँ आके स्वयं ही अपनी जो पहचान दे रहे हैं, वो पहचान आपने समझ ली और आपने उसको मान लिया कि हाँ मैं निराकार आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ और मेरा बाप निराकार परमात्मा परम धाम निवासी है। वो सृष्टि पर कण कण में नहीं है। आप सोचो कण कण में भगवान होता तो दुनिया में दुख नहीं होता है। तो सोचो आज तक हम कितने बड़े झूठ के साथ जी रहे थे ना। आत्मा तो परमात्मा है, बाबा कहते अगर आप नहीं परमात्मा है तो आप गुरु क्यों करते हो? आप भगवान की मूर्तियाँ क्यों रखते हो? आप अपनी पूजा करो ना, आपके अंदर ही परमात्मा है तो अपनी पूजा करो। फिर गुरु करना, इतना दूर दूर तीर्थों पे जाना, ये तो सब बंद होना चाहिए ना, क्योंकि पहले हमें समझ नहीं थी। अब परमात्मा ने हमें समझ दी कि मैं परम धाम में रहता हूँ और मुझसे मिलने के लिए, मुझको प्राप्त करने के लिए खुद को बेअबान से न्यारी आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। तो सोचो आप कितने समझदार हो। तो ऐसे ऐसे करके अपने आप के लिए अच्छा सोचो कि मैं आत्मा बहुत समझदार हूँ, मेरी आत्मा की बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं शांत आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, कोई भी मुझे अशांत नहीं कर सकता है, कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता है।
ऐसे जब आप अपनी संकल्प शक्ति स्वयं के लिए, औरों के लिए अच्छे विचार रख कर यूज करोगे ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। आज लोग अपनी आत्मा को ही दुखी कर रहे हैं ना। अब सोचो, दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और अगर उनको कोई बोले कि आप तो बहुत ही दुखी हो, आप तो बहुत ही अशांत रहते हो, आप में तो बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो लोगों को बुरा लगता है कि मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। और आप रोज रोज अपने को गलत शब्द बोलते हो ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है, ऐसे से कई लोग ऐसे शब्द उल्टे सुलटे बोलते हैं ना, दूसरे लोग सुन के डर जाते हैं, तो उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी ना। आज आप अपने को ही बुरा भला बोल रहे हो, तो इसीलिए तो फिर इससे क्या होता है, हमारे घर के वाइब्रेशन वैसे बनते जाते हैं। हमें क्या करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बोला कि आपको अपनी संकल्प शक्ति बहुत शक्तिशाली भी बनानी है। मन की संकल्प शक्तिशाली कब बनेंगे, जब हम वेस्ट नहीं सोचेंगे, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दूसरा, आपको अपने संकल्पों को शुद्ध भी बनाना है। सबके लिए आपको सोचना है विश्व की सभी आत्माएं शांत हैं, सुखी हैं, शक्तिशाली हैं, सभी आत्माओं का शरीर निरोगी है, सभी आत्माएं बहुत बहुत मीठी हैं, अच्छी हैं। ऐसे ऐसे करके आप श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने वाली सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा होती है, और ये सेवा है ना, रॉकेट से भी तीव्र गति से कार्य करती। आपने आज किसी के लिए सोचा, अच्छी सोच, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होके बाबा को याद करके, तो आपकी वो सोच के वाइब्रेशन रॉकेट से भी तीव्र गति से उस आत्मा तक पहुँचते। उस आत्मा को अनुभव होता है, मुझे कुछ शक्ति का अनुभव हुआ। ऐसे ऐसे करके ये सेवा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोली। तो ब्रह्मा बाबा जब कोई बीमार होता था ना, तो उस आत्मा के लिए रात रात को भी जाग कर उस आत्मा के लिए अच्छी सोच रख के बाबा को याद करके उस आत्मा को शक्ति देते थे। इस आत्मा की ये बीमारी जल्दी, क्योंकि कर्म भोग होता है ना, आत्मा का जो भी पाप कर्म किया हुआ होता है तो उसके कारण बीमारी होती। तो ब्रह्मा बाबा उस आत्मा का वो पाप कर्म जल्दी खत्म हो जाए, बीमारी के द्वारा जो भुगतान मिल रहा है तो जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए रात रात को जागकर ब्रह्मा बाबा उस आत्मा को किरणें देते थे शिव बाबा को याद करके। ऐसे बाबा कहते आप रोटी बनाओ, कुछ भी जीवन में सारा दिन कार्य करो, कहीं जाओ, तो आप अपने मन में अच्छे अच्छे विचार करते रहो, कार्य भी करते रहो, स्टूल हाथ पांव चलते रहे, काम करते रहो। मन में जो आप उल्टा सुल्टा सोचते हो उसकी जगह अच्छा अच्छा सोचो, तो देखो काम भी हो रहा है और आप मन से किसी के लिए अच्छा भी सोच रहे हो, तो मतलब आप उनको शक्तियों का दान भी दे रहे हो। दो काम हो गए ना, एक तो आप अपने शरीर निर्वाह काम भी कर रहे हो, दूसरा आपकी अच्छी सोच द्वारा उस आत्मा को भी शक्तियाँ, गुण, ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे ये कमाई हो जाती है हमारी। आप जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना, तो आपको उसका शेयर धन संपत्ति या किसी भी चीजों द्वारा मिलेगा, जिससे आपको भी सुख का अनुभव होगा। तो आपने सोचा किसी के लिए कि ये सुखी आत्मा है, पर उस आत्मा तक वो किरणें पहुंच गई और उसको सुख का अनुभव भी हुआ, तो उसके बदले आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे संबंध प्राप्त होंगे जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी। तो ऐसे करके हमें स्थूल काम भी करना है, प्लस बाबा को याद करके शक्तियों का दान भी देना है।
इसको हम कहते हैं मनसा सेवा। मनसा सेवा आप उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते मन से सेवा कर सकते हो, अर्थात सबके लिए अच्छा सोचने की सेवा। चौथा कदम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से बोला कि आपको परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी भी रहना है। परोपकारी अर्थात दूसरों का कल्याण करना। परोपकारी के साथ साथ आपको बाल ब्रह्मचारी अर्थात संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। संपूर्ण पवित्रता, अखंड पवित्रता। असल में हम आत्माओं का धर्म है ना, वो है पवित्रता। देखो लोग दुनिया में कोई भी अपना दैहिक धर्म को खंडित करता है, उस धर्म के नियम मर्यादा अनुसार नहीं चलता है, तो उसका जीवन में भी कुछ सुख शांति नहीं मिलती है, भटक जाता है ना प्रयास। क्योंकि ये धर्म में जो लोग गए हैं अलग अलग, कहने में कहते सब एक ही, लेकिन ये जो अलग अलग धर्म बने हुए ना, ये भी आत्मा को शक्ति देने के लिए अलग अलग लोगों ने भी, इतनी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को तो शक्ति परमात्मा ही दे सकते। तो परमात्मा ही विश्व का पिता है, परमात्मा ही विश्व की सर्व आत्माओं को संभाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं संभाल सकता। तभी जैसे समझो कोई स्कूल है, अब स्कूल में समझो नर्सरी क्लास है, ठीक है, नर्सरी क्लास में उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सेक्शन बना देते हैं ना, फिर अलग अलग टीचर दे देते हैं। तो एक जो हेड होगा वो तो तीनों सेक्शन को ध्यान रखेगा, भाई हाँ ये सब, ये नर्सरी का क्लास की ये सब सेक्शन की इंक्वायरी रखेगा, और जो क्लास टीचर होगी वो अपने ही बच्चों का ध्यान रखेगी। ऐसे परमात्मा भी हेड है, वो तो विश्व की सर्व आत्माओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी सारी आत्माएं हैं तो उनको हैंडल कौन करेगा, इसलिए अलग अलग धर्म फिर मत्स्यपंथ आदि बने हुए। तो बाबा उन्हें कहते हैं कि मैं तो विश्व का पिता हूँ, विश्व को ही संभालता हूँ, और असल में तुम्हारी आत्मा का धर्म पवित्रता है। ये तो तुमने दैनिक धर्म, क्लास तो नर्सरी है, कोर्स तो एक ही है, लेकिन पढ़ाने वाला अलग अलग है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि आप सब आत्मा हो, आत्मा का धर्म है ही पवित्रता, ये हमारा मेन धर्म है। तो उसके बाद हमने दैहिक धर्म में अलग अलग हो गए, कोई देवी देवता धर्म का है, कोई इस्लामी है, कोई बौद्धी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सन्यासी है, ऐसे ऐसे करके धर्म अलग अलग हो गए। तो आजकल लोग दैहिक धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आत्मा के धर्म के हिसाब से जो पवित्रता होती है ना, अगर पवित्रता हम अपना धर्म मान के चलें और सदा मन वचन कर्म पवित्र ही रहें, तो हम सर्व के ऊपर उपकार कर सकते हैं। कि पवित्रता भी एक शक्ति है ना, पवित्र आत्मा सबके लिए अच्छा सोचते हैं। ब्रह्मचारी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, बाल ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी भी और ब्रह्मचारी भी। तो जब हमारे अंदर ये संपूर्ण पवित्रता की शक्ति आ जाएगी तो हम सर्व क्या उपकार कर सकते हैं। मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना।
चाहे आप किसी से मिल रहे हो, अपने बोल द्वारा ब्लेसिंग दो, अपने नैनो द्वारा दूसरों को ब्लेसिंग दो, अपने मस्तक मणि द्वारा ब्लेसिंग दो। मतलब दूसरी आत्मा को देख के उसके लिए अच्छा सोचो। ऐसे हम जीवन में सदा हम जब बैलेंस रखेंगे ना, जीवन में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, काम, खान पान, संबंध, व्यवहार, तो हमारे जीवन में सदा बैलेंस होगा तो हम सर्व को ब्लेसिंग दे सकेंगे। आज लोग खुद के जीवन से परेशान है, खुद के जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आता है, तो वो औरों को भी सारा चिड़चिड़पन औरों के ऊपर निकालते हैं। सब कहते हैं सब मैं करूँ, काम का प्रेशर इतना सारा होता है तो कर नहीं पाते, फिर कर नहीं पाते तो दूसरों के ऊपर कुछ न कुछ क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़पन हो जाता है, दूसरों को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो चलिए बैलेंस नहीं होता है तो हम दूसरों को ब्लेसिंग नहीं दे सकते। और जीवन में अगर हम हर चीज का बैलेंस करके चलो, चाहे खान पान का, लोग कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, फिर शरीर में ऊपर नीचे हो जाते, तो डाइट में भी बैलेंस नहीं, संबंधों में भी कभी किसी से ज्यादा बात कर ली, संबंध रख लिया, कभी किसी से संबंध रखा नहीं, संबंधों में भी अनबैलेंस। इससे क्या होता है कि हम सबको ब्लेसिंग नहीं आता, हम पे सबके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, जो कुछ न कुछ कहाँ गड़ी बड़ी हो जाती है, कोई अपने शरीर से परेशान, सामने वाले के ऊपर से सारा फ्रस्ट्रेशन उतर जाता है। इसलिए जीवन में जितना हम बैलेंस रखेंगे ना, तो हम सर्व को ब्लेसिंग अर्थात दुआएं देते रहेंगे। स्लोगन है, जितना आपसे हो सकता है ना आप उतना ही करो। लोग आजकल देखा देखी में सब कर रहे हैं ना, इतना आत्मा से आजकल होता नहीं, शरीर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि समय ऐसा है ना, कलयुगी दुनिया है तो कलयुगी शरीर है उतना, और हमारी आत्मा में भी शक्ति नहीं है। हम अब बाबा को याद करके शक्ति भर रहे हैं, फिर जब भर जाएगी फिर आप कर लेना सबके लिए। इसलिए जितना आपसे हो रहा है खुशी खुशी से रोज सुबह को उठते ही खुशी की खुराक खाओ और सबको खुशी का खजाना बांटते रहो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है सबके लिए। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। बड़ी बात को छोटा करके छोटे बात का सार का अनुभव कराओ। इस तरह बात हो तो गई, हो गई, उसको छोटा करो, खत्म करो, उससे शिक्षा ले लो, शिक्षा लेके आगे बढ़ जाओ, तो आप सदा लाइट भी रहोगे और सदा शक्तिशाली भी रहोगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बात को बढ़ाते हो ना तो आपकी आत्मा की एनर्जी खत्म हो जाती है और भारीपन भी हो जाता है, तो लाइट माइट की जगह आप बहुत हैवी और शक्तिहीन बन जाते हो। और ये आप बात को छोटा करोगे, खत्म करोगे तो लाइट भी रहोगे और आत्मा की शक्ति भी खत्म नहीं होगी, तो आप लाइट माइट हाउस बन जाओगे। ओम शांति। बाबा को याद करिए।